नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो साइंस में आप सबका स्वागत है। वादे के अनुसार आज से हम ग्रहों के कारकत्व या सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर हमारी श्रृंखला या सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज के चर्चा का विषय है सूर्य ग्रह या प्लैनेट सन। दोस्तों, मैंने इस श्रृंखला में प्रयास किया है कि ज्योतिष शास्त्र के कुछ असामान्य और प्रामाणिक ग्रंथ जैसे ऋषि पराशर की बृहद पराशर होरा शास्त्र, ऋषि मंत्रेश्वर की फल दीपिका और मुहूर्त चिंतामणि जैसे क्लासिकल ज्योतिष टेक्स्ट में ग्रहों के कारकत्व के विषय में जो भी तथ्य उपलब्ध है उन सब को श्लोक और मूल ग्रंथों का उल्लेख पूर्वक एक जगह पे इकट्ठा कर सकूं। आशा करता हूं कि ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए एक डेटाबेस का काम भी करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं नवग्रह स्तोत्र में किस तरह से सूर्यदेव की वंदना या वर्णन किया गया है। नवग्रह स्तोत्र कहता है, जबा कुसुम संकासन, अर्थात जबा के फूल के भांति उनकी कांति है। जपा का फूल में एक तरह का उज्ज्वलता या साइन रहता है और खास करके लाल रंग के जपा फूल सूर्यदेव के कांति को अच्छी तरह से प्रकट भी करती है। जो बिल्कुल सूर्योदय के समय का सूर्य का जो वर्ण या आभा होता है, जिसको अरुण वर्ण भी कहा जाता है, तो इस आभा में एक प्रकार का लालिमा या रेडनेस होता है जिसको रेडिश ह्यू भी कहते हैं। इसके बाद कहा गया है कश्यपेयम, कश्यप से उत्पन्न होने वाले, महाद्युतिम, जिनकी द्युति या रोशनी विराट है, तमो अरिंग, तमस यानी अंधकार और अरि यानी शत्रु, अर्थात अंधकार इनका शत्रु है। सर्व पापग्नं, आप सारे पापों को नष्ट करते हैं। प्रणोत अस्मि दिवाकरम, तो ऐसे सूर्यदेव को हम प्रणाम करते हैं। अब हम लोग सूर्यदेव के कारकत्व के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रेजेंटेशन में ज्योतिष शास्त्र के कुछ प्रामाणिक या ऑथेंटिक ग्रंथों से श्लोक भी शेयर करूंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो में इन्हीं ग्रंथों के श्लोक से सूर्यदेव के जो कारकत्व होते हैं या सिग्निफिकेशंस है उनको हम डिकोड करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख किया गया है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 1 पे देख सकते हैं, सर्वात्मा च दिवानाथ, सर्वात्मा यानी सबका आत्मा सूर्यदेव है। दिवानाथ सूर्य का ही दूसरा नाम है। आत्मा बहुत व्यापक शब्द है और ध्यान देने वाली बात है कि सर्वात्मा कहा गया, केवल आत्मा नहीं कहा। मतलब आपकी या मेरी अलग अलग आत्माओं की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट एंड कलेक्टिव सोल कह सकते हैं आप इसको। यहाँ आत्मा शब्द में हमें व्यापक अर्थ में इसको लेना होगा। अब दूसरे श्लोक में देखते हैं, जो कि फल दीपिका ग्रंथ के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। उसमें कहा जा रहा है, ताम्रं यानी तांबा या कॉपर, स्वर्णं अर्थात स्वर्ण या सोना गोल्ड, पितृ शुभ फलम, पिता का शुभ अशुभ, च आत्मा, च यानी एवं और आत्मा कहा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है हमारा सेल्फ या अहम, ईगो आइडेंटिटी, आपकी पहचान, वजूद। तो ज्योतिष में सूर्य लग्न भाव या फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह भी है, जहां आत्मा शब्द का तात्पर्य स्वयं से है। सौख्य यानी सुख, प्रतापन यानी प्रभाव या इम्पैक्ट, धैर्य शौर्य, धैर्य और शौर्य, पेशेंस एंड करेज, समिति विजयन, सांगठनिक शक्ति या फिर जिसको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी कहते हैं, और विजयन तो ये युद्ध में विजय या किसी भी प्रकार की सफलता को दर्शाती है।
फिर आता है राज सेवांग, राजा का सेवा करने वाला, मतलब आज के समय में सरकारी नौकरी के कारक है। प्रकाशन, प्रकाश या रोशनी का कारक। शैवं कार्यम, भगवान शिव से संबंधित कार्य और उनका पूजन। वन गिरि गतिंग, अर्थात जंगल और पहाड़ों में भ्रमण करने वाला। होम कार्य प्रवृत्ति, अर्थात होम यज्ञ के कार्य में प्रवृत्ति होगा। आगे प्रयोग हुआ है देवस्थान शब्द का, जिसका अर्थ है देवालय, यानी कि मंदिर के कारक है। बुधस्तैक्न मुत्साह मरकात, तो तीक्ष्ण बुद्धि और उत्साह का विचार अर्क से करना चाहिए या सूर्य से करना चाहिए। बृहत्पराशर होराशास्त्र में कहा गया है रवि चंद्रौ तु राजानो, और मुहूर्त चिंतामणि में कहा है रवि चंद्रौ च राजानो। तो दोनों का एक ही तात्पर्य है कि सूर्य और चंद्रमा की गिनती राजाओं में होती है। तो आज के समय में सरकार का कारक भी सूर्य है, और बहुत सारे ज्योतिष ऐसा भी मानते हैं कि सूर्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या केंद्रीय सरकार को दर्शाती है, और चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार को दर्शाती है। अब चौथे पॉइंट में देखते हैं, ये फल दीपिका का दूसरा अध्याय, अष्टम श्लोक। यहाँ पे कहा जा रहा है पित्तास्थिसार, पित्तास्थिसारो, तो पित्त और अस्थिसार ये दोनों शब्दों को जोड़ के ये पित्तास्थिसारो जो शब्द है वो आया है। यानी आयुर्वेद में सूर्य पित्त के कारक है, और शरीर में सप्त धातुओं में सूर्यदेव अस्थि या हड्डियों के सार भाग को भी दर्शाते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर सूर्यदेव कुंडली में शक्तिशाली होंगे तो हड्डियों में जान रहेगी, अगर दुर्बल हुए तो हड्डियां कमजोर होंगी या हड्डियों से संबंधित पीड़ा या बीमारियां भी हो सकती है। इसके बाद श्लोक में आता है अल्प कचश्च, यानी कि सर में बाल कम होंगे। सूर्य अगर लगन में हो तो ये फलादेश अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। चौथे पॉइंट में आगे कहते हैं रक्तश्याम आकृति, यानी उज्जवल रक्त वर्ण के जैसा इनका रूप है। श्याम जो शब्द है वो हमेशा कृष्ण वर्ण या डार्क कॉम्प्लेक्शन को निर्देश नहीं करता। श्याम शब्द का प्रयोग उज्ज्वलता या ग्लो या शाइन को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। फिर कहा गया है मधुपिंगल अक्ष, अर्थात मधुपिंगल अक्ष, यानी आंखों का जो रंग है, आंखों के पुतलियों का रंग वो शहद की भांति होगी। ठीक है, पुतली को इंग्लिश में आइरिस भी कहा जाता है। अगर सेकंड हाउस या द्वितीय भाव में, लगन में, या 12th हाउस या द्वादश भाव में सूर्यदेव हो, या फिर इन भावों को दृष्टि के माध्यम से या किसी दूसरे प्रकार से प्रभावित कर रहे हो, तो ये फलादेश कई बार सही हो सकती है। फिर कहा गया है कौसंभ वासा, अर्थात केसरिया रंग का या ऑरेंज या फिर सैफ्रॉन कलर भी कह सकते हैं, उस रंग का वस्त्र पहने हुए, जिसको भगवा वर्ण भी कहा जाता है। फिर कहते हैं चतुरस्त्र देह, अर्थात शरीर की आकृति या बनावट वर्गाकार या स्क्वायर टाइप होगी, या फिर वर्गाकृति की कोई भी वस्तु जो है उसका कारक भी सूर्यदेव को मानना चाहिए। आगे कहा गया है सूर प्रचंड पृथुबाहु अर्क, यानी कि सूर्यदेव से प्रभावित जातक सूरवीर, शक्तिशाली, बाहुबली और पराक्रमी होगा। पॉइंट नंबर 5 में फलदीपिका दूसरा अध्याय का श्लोक 14 में हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है शैवंग धाम, शिव जी का धाम या शिव मंदिर। बही यानी खुली जगह या ओपन स्पेस के कारक भी सूर्यदेव है।
प्रकाश का कारक सूर्य, मरुदेश या रेगिस्तान का और पूर्व दिक या फिर पूरब दिशा का कारक भी सूर्यदेव है। अब स्लाइड को मैं चेंज करता हूं और पॉइंट नंबर 6 को हम फॉलो करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में बात करेंगे फलदीपिका के दूसरे अध्याय के श्लोक 17 के बारे में, जहां कहा गया है शैवो अर्थात शिव जी की पूजन, विष, विष जो शब्द है इसका तात्पर्य भेषज या फिर औषधि से है। तो सूर्य वैद्य या फिर डॉक्टर का कारक और जीवनदायी औषधि के भी कारक है। नृपति अर्थात राजा, सरकार या रूलिंग पार्टी। ओके, मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदिनी ज्योतिष में सरकार का विचार सूर्य से करना चाहिए। ध्वरकृत यानी होम या यज्ञ में यज्ञ करने वाला, यह पहले भी डिस्कस किया गया है। प्रधानी, किसी समुदाय का प्रधान, नेता या मंत्री, लीडर या मिनिस्टर का कारक भी सूर्यदेव है। व्याघ्र अर्थात शेर, मृग अर्थात हिरण, उसका कारक भी सूर्य है। और ज्योतिष तत्ववारिधि ग्रंथ में, जो एक बंगाली ग्रंथ है, उसके अनुसार चतुष्पद जंतुओं के ऊपर भी सूर्य का स्वामित्व या आधिपत्य है। आगे कहा गया है दीनपते कील चक्रवाक। दीनपति सूर्य का ही नाम है और चक्रवाक एक विशेष प्रकार की पक्षी होती है जिसको ब्राह्मणी डक या फिर रडी सेल डक भी कहा जाता है। यह एक गोल्डन कलर की पक्षी होती है। पॉइंट नंबर 7, यह श्लोक बृहत पराशर होरा शास्त्र में आया है। नरः शेषाश्च विज्ञेया भानुर्भौम गुरुस्तथा, अर्थात सूर्य, मंगल और गुरु पुरुष ग्रह है। तो सूर्य पुरुष ग्रह है, यही इसका तात्पर्य है और ये एक नॉन फैक्ट भी है। पॉइंट नंबर 8, बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है कुज अर्कौ क्षत्रिय द्विज। कुज और अर्क यानी मंगल और सूर्य क्षत्रिय समुदाय के कारक है। क्षत्रिय यानी योद्धा, डिफेंस में काम करने वाले लोग और प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों का विचार भी इनसे करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, ये भी रेफरेंस बृहत पराशर होरा शास्त्र का है। यहाँ कहा गया है जीव सूर्येन्द्वव स्वत्वं। तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा सत्व गुण के कारक है, या ये तीनों सात्विक ग्रह है। पॉइंट नंबर 10, यह भी बीपीएचएस या बृहत पराशर का श्लोक है। मधु पिंगल सूर्यश्चतुरस्त्र। तो मधु पिंगल नेत्र, इसकी बात हम पहले भी एक श्लोक में कर चुके हैं। चतुरस्त्र देह यानी वर्गाकार शरीर की बात भी पहले किया गया है। एक नया शब्द इस श्लोक में आता है जो है शुचि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुचि यानी प्योरिटी या पवित्रता। तो पवित्रता या शुद्धता का कारक भी सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी शक्तिशाली किरणों से अंधकार, तमस और सारे पापों का नाश करते हैं और सबको पवित्र करते हैं। फिर कहा गया है पित्त प्रकृति को, अर्थात आयुर्वेद के अनुसार सूर्यदेव के त्रिदोष प्रकृति पित्तात्मक है, जिसको बिलियस टेम्परामेंट भी कहा जाता है। फिर कहते हैं धीमान अर्थात बुद्धिमान। पुमानल्प कचो द्विज। अल्प कचो, इसका अर्थ अल्पकेश है, यह भी पहले बताया जा चुका है। तो शरीर में बाल कम होंगे या सिर के बाल कम होंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सूर्यदेव के कारकत्व के ऊपर कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कि श्रृंखला के अगले भाग में या पार्ट 2 में चर्चा किया जाएगा।
जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मुहूर्त चिंतामणि और इसके बाद फलादीपिका, तो इन सब से हम लोग सूर्यदेव के कुछ और भी महत्वपूर्ण कारकत्व के ऊपर चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो इंतजार करें अगले वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या फिर ज्योतिष के विषय में कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं।